और बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 16वीं विधानसभा के तुलीय सत्र में शुक्रवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर हुए धन्यवाद प्रस्ताव पर 2 घंटे तक 2 मिनट तक संबोधित किया और जनता के साथ खिलवाड़ करने वाले विपक्ष को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि मैं समाज के अंतिम व्यक्ति और किसान एवं गरीब का दर्द भली भांति जानता हूं। ये तो पहले ही वर्ष है, हम निरंतर प्रदेशवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करते रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि वे किसान के बेटे हैं, उनकी आवाज को कोई दबा नहीं सकता। जितनी नकारात्मकता कोशिशें विपक्ष करता रहेगा, हम उससे ज्यादा मजबूत और दूरदृष्टि के साथ विकास के नए अध्याय लिखेंगे जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान का पसीना ही किसान की ताकत है और उनका सशक्त आधार है। हमारे किसान अपनी मेहनत के बल पर प्रदेश के चहुमुखी विकास को गति दे रहे हैं। और जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र से सांसद मंजू शर्मा ने संसद परिसर में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विभिन्न सड़कों के रखरखाव, नवीनीकरण सहित सड़क हादसों में कमी के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली तकनीकों के माध्यम से आपातकालीन और आधारभूत सुविधाओं के विकास और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने त्वरित कार्रवाई करने की बात कही। मंजू शर्मा ने उनका आभार व्यक्त किया। सांसद शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में विकास को गति देने और व्यापार बढ़ाने के लिए अच्छी सड़कों के साथ साथ सुगम और सुरक्षित परिवहन भी आवश्यक है। मोदी सरकार ने राजस्थान में हाईवे निर्माण के लिए पिछले 10 सालों में भरपूर मदद की है, जिससे दुर्घटनाओं में कमी और विकास में गति आई है। अब राजस्थान में बीजेपी की डबल इंजन सरकार में भी विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। और बीकानेर से दिल्ली के लिए फ्लाइट एक बार फिर नियमित शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसके लिए पिछले दिनों नागरिक उड्डयन मंत्रालय से संपर्क किया था और इसके बाद इंडिगो कंपनी ने बीकानेर से नियमित सेवा देने का निर्णय किया है। शुक्रवार से ये सेवा शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने शुक्रवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो कंपनी के ऑफिस पहुंचकर हरी झंडी दिखाई और इसके बाद स्वयं मेघवाल और उनके निकटवर्ती लोगों के साथ इसी फ्लाइट से बीकानेर स्थित नाल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कार्यक्रम भी हुआ। इस कार्यक्रम में अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि इस नियमित फ्लाइट के लिए काफी मेहनत की गई है, क्योंकि बीकानेर अब सोलर हब बन गया है, जिनकी कंपनियों के कर्मचारी और अधिकारियों को यात्रा से इस फ्लाइट से काफी फायदा होगा। साथ ही बीकानेर के लोग भी चाहते थे कि बीकानेर से दिल्ली के लिए एक नियमित फ्लाइट शुरू होनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि इससे पहले फ्लाई एयर्स की फ्लाइट थी, जो कि आरसीए योजना के तहत थी। ये फ्लाइट 3 साल तक ठीक चली और उसके बाद समय से बदलाव होने के कारण, आने और जाने में देरी होने के कारण नियमित रूप से सेवा दे नहीं पाई। इसलिए मैंने इंडिगो मैनेजमेंट से बात की, तब इंडिगो के मैनेजमेंट ने कहा कि फ्लाइट के सर्वे करवाएंगे। जो फ्लाइट है दिल्ली बीकानेर और बीकानेर दिल्ली, ये एक बीकानेर के विकास में माइलस्टोन, क्योंकि इंडिगो हमारे हवाई यात्रा की सेवा में सबसे बड़ा शेयर रख रहा है इस समय। तो बीकानेर के निवासियों को बीकानेर से दिल्ली जाने के बाद देश के किसी की भी कोने में जाने के लिए कनेक्टिविटी मिलेगी। अगर वो दुनिया के किसी कोने में जाना चाहते हैं तो भी कनेक्टिविटी मिलेगी। और हम ऐसा प्रयास करेंगे कि कोई आदमी बीकानेर में आया शादी अटेंड करने और वो अगर कोलकाता जाना चाहता है तो उसको टिकट यहीं से मिल जाए, तो उसको कनेक्टिविटी इजीली मिल जाए और उसको समय कम लगे दिल्ली में। और बाद में जैसे ही हमें पता लगेगा कि लोड मिल सकता है, तो आने वाले समय में बड़े स्थानों के लिए भी डायरेक्ट फ्लाइट इंडिगो बीकानेर से शुरू कर सकता है। ऐसा इंडिगो मैनेजमेंट से दिल्ली में हमारी सुबह बात हुई है और उन्होंने यस किया है।
राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पाली जिले के सुमेरपुर उपखंड के 20 गांवों में सार्वजनिक बस स्टैंड निर्माण के लिए अनुशंसा की है। उनमें कोटा, बामनेरा और रासालो, दरिया, नोवी, गलथनी, सिंदूरू, बसंत आदि शामिल है। इस पहल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ होगी। ये परियोजनाएं सांसद निधि यानी कि एमपी लैंड्स के संचालित होगी और इससे के तहत 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जाएगी। ये राशि सार्वजनिक बस स्टैंडों के निर्माण में खर्च की जाएगी, जिसका उद्देश्य इन गांवों के निवासियों को बेहतर और सुरक्षित यात्रा की सुविधा प्रदान करना है। इस कदम से न केवल स्थानीय परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे केवल परिवहन सुविधाओं का विस्तार ही नहीं, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रहलाद गुंजल टोंक पहुंचे। टोंक के एक निजी फार्म हाउस पर उन्होंने नरेश मीणा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बैठक में 25 फरवरी को विधानसभा घेराव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए नरेश मीणा के समर्थन में 25 फरवरी को विधानसभा घेराव की बात कही। इस न्याय की लड़ाई में आकर सभी अपनी भागीदारी निभाए। प्रहलाद गुंजल ने सरकार को घेरते हुए कहा कि भजनलाल सरकार नरेश मीणा के मामले में विफल रही है। सरकार कमजोर और डरपोक है। इस सरकार का अंग्रेजों की मानसिकता वाला राज है। 25 फरवरी को विधानसभा का घेराव करेंगे, चाहे सरकार इसकी मंजूरी नहीं दे, फिर भी प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा पर भी जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा की भी नैतिकता नहीं जाग रही है। सबको, पक्ष विपक्ष के लोगों को नरेश मीणा को इंसाफ दिलाने वाली लड़ाई में आना चाहिए। मीणा का बयान नहीं पढ़ा क्या? पड़ोस की एमएलए का आपने? मैं हरीश मीणा की बात कर रहा हूँ सर। हरीश जी से बात करेंगे। हरीश जी भी आए। आखिर समरावता के साथ अन्याय हुआ है, जुर्म हुआ है, संपत्तियां पुलिस ने जलाई है, तो समरावता उनका गांव रहा है भाई, और आज भी वो यहाँ के सांसद है, इसलिए हम बात करेंगे हरीश जी से। ऐसा कुछ नहीं। हरीश कांग्रेस के और भी लोग, प्रताप सिंह खाचरियावास, रामनारायण मीणा, अशोक चांदना, सब लोग आके तो गए। चेतन पटेल, बहुत सारे लोग आके गए। स्थानीय सांसद का कोई प्रतिक्रिया नहीं आई इतने दिनों में भी, 3 महीने। वो उनकी व्यवस्था है। पार्लियामेंट के बहुत काम होते हैं दिल्ली में। आप और हम थोड़ी है कि यहाँ लोकल कामों के कारण थोड़ी फुर्सत भी मिल जाती है। दिल्ली का दायरा बड़ा है भाई, दिल्ली का दायरा बड़ा है तो काम बड़े हैं, काम ज्यादा है, व्यवस्था ज्यादा है। स्थानीय जनता भी तो रहती है ना, कुछ सोच रहे होंगे। हम बात करेंगे उनसे, जरूर उनको कहेंगे कि आइए आप इसमें। और जयपुर में नगरीय निकाय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया की अध्यक्षता में परियोजना समिति की 172वीं बैठक आयोजित की गई। राजस्थान आवासन मंडल मुख्यालय में हुई इस बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। आवासन मंडल की तरफ से बने फ्लैट, विला और बुखंड खरीदने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए सुखद खबर है। मंडल की ओर से जयपुर में 160 फ्लैट्स जल्द ही बनाए जाएंगे और इसी के साथ मंडल जल्द ही इनकी आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर देगा। वहीं गालरिया ने बताया कि बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में उच्च अधिकारियों की ओर से 21 जनवरी को हुई 171वीं बैठक में के लिए निर्णयों की क्रियान्वित के बारे में भी जानकारी दी गई। और टोंक जिला कांग्रेस कमेटी ने अमेरिका से वापस भारत लाए गए भारतीयों का हथकड़ी पहनाने का विरोध किया। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता घंटा घर चौराहे पर जमा हुए, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीयों को वापस भारत भेजा गया है। प्लेन में उन्हें हथकड़ियां बांधी गई। कई घंटों वो हथकड़ी से बंधे रहे, जिससे कि भारतीयों का अपमान हुआ है और इस घटना से भारतीयों में रोष व्याप्त है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। नाराजगी, हिंदुस्तान का ये अपमान नहीं सहेगा। हिंदुस्तान अमेरिका से जो निर्वाचित भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर, हाथों में और पैरों में बेड़ियों में जकड़कर लाया गया, उनको तरह तरह की यातना दी गई, उनको पेशाब करने तक के लिए, शौच करने के लिए जाने पे पाबंदियां लगा दी गई। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी, विपक्ष इस बात को बता रही है, ये निश्चित तौर से है कि
हमारे साहब हम देखिए कोलंबिया छोटा सा राष्ट्र है जिसकी 5.21% आबादी है, लेकिन वहाँ के उन्होंने वहाँ जहाज भेजे और वही लोग थे, वही निर्वाचित, वही अवैध लोग, उन लोगों को बाकायदा प्लेन में बिठा के वहाँ के राष्ट्रपति आते हैं और राष्ट्रपति वहाँ प्लेन में लेके जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं और ये कहते हैं कि आप स्वतंत्र हो। निश्चित तौर पे ये जो कुछ घटनाक्रम है, जब एक तरफ हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मोदी जी दोस्ती का दावा भरते हैं, और एक तरफ ये स्थितियां, हम भी हमारे हवाई जहाज भेज सकते थे, हमारे और उनको बुला सकते थे, और अब भी कई लोग वहाँ फंसे हुए हैं। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, पूरी कांग्रेस आज इस बात को, और मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि जयशंकर प्रसाद ने जो बयान दिए राज्यसभा के अंदर, वो कितना हास्यास्पद है। और खबर श्री माधोपुर से है, जहां कस्बे में एयू फाउंडेशन और प्योर इंडिया ट्रस्ट की ओर से महिलाओं के व्यवसाय उद्घाटन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां प्योर इंडिया ट्रस्ट की सहायता से एयू उद्योगिनी योजना के तहत अजीतगढ़ की 19 महिलाओं के व्यवसायों का उद्घाटन किया गया। एयू स्मॉल का फाइनेंस बैंक के प्रतिनिधि पीयूष बरड़िया ने बताया कि अब तक इस योजना के तहत राजस्थान और मध्य प्रदेश की 1600 से अधिक महिलाओं को व्यवसाय स्थापित करने में सहायता प्रदान की गई है। इनमें शाहपुरा, चोमू, बारा, हिंडौन और मध्य प्रदेश और मंदसौर जिले की महिलाएं शामिल है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों में चंद्रप्रकाश मौर्य, अजीतगढ़ प्रधान शंकरलाल यादव, प्रधानाचार्य सुमन गोदवाल, प्रदीप शर्मा, वीरेंद्र सिंह, राकेश, ओम प्रकाश समेत अनेक लोग उपस्थित रहे और इस मौके पर अजीतगढ़, दिवराला, मानगढ़, गढ़, टकनेत और नाड़िका, वास जैसे गांव को महिला उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। और वहीं राजस्थान ने सूर्य नमस्कार में एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। 3 फरवरी को हुए एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आयोजित सूर्य नमस्कार में 1,53,00,000 से अधिक लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार करते हुए पूर्व के 1,33,00,000 प्रतिभागियों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। गुरुवार को विधानसभा परिसर में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि प्रथम भल्ला ने इस उपलब्धि का प्रोविजनल प्रमाण पत्र जारी किया है, जिसे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ग्रहण किया। मंत्री दिलावर ने सभी प्रदेशवासियों को इस विश्व रिकॉर्ड की बधाई देते हुए कहा है कि सूर्य नमस्कार न केवल हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, बल्कि ये शारीरिक स्वास्थ्य और तनाव मुक्त जीवन के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने सभी से प्रतिदिन इस योग को अपनाने की अपील की है। लोगों को बधाई देता हूँ जो उसी सूर्य नमस्कार में जिन्होंने भाग लिया। बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई इसको लेकर, पूरी तरीके से और मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई विरोध करने वाला नहीं आया, सबने इसको स्वीकार किया। 1,53,00,000 छात्रों सहित सभी ने सूर्य नमस्कार किया है और इसलिए मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ और अपेक्षा करता हूं सबसे कि सूर्य नमस्कार जैसे योग को वो दैनिक जीवन में अपनाएं, यानी प्रतिदिन करें, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और क्योंकि लंदन और वर्ल्ड बुक ने इसको रिकॉर्ड किया है और उन्होंने 1,53,00,000 लोगों ने सूर्य नमस्कार किया है, इसलिए वो आज हमको प्रमाण पत्र देने के लिए उपस्थित हैं। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ और आप सब लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि आप में से भी अधिकांश पत्रकार बंधुओं ने सूर्य नमस्कार में भाग लिया होगा। किसी कारण से कुछ छूट गए हों तो वो अब रोज सूर्य नमस्कार करना वो भी प्रारंभ कर दें, क्योंकि दिन भर आप बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो तनावग्रस्त हो जाते होंगे। तो सूर्य नमस्कार करेंगे तो तनाव से मुक्त हो जाएंगे। और खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां पर स्थानीय पीएम हजारीबाग
जोहरमल मैरीबाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कौमुदी थीम पर वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समा बांधा और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया थे, जबकि विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, शिक्षकगण और अभिभावक भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। समारोह में विद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया और उनकी उपलब्धियों की सराहना भी की गई। छात्र छात्राओं ने लोक नृत्य, नाटक, संगीत और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और बांसुर थाने में पहली बार कोटपुतली बहरोड जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के पहुंचने पर पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं पुलिस उपाधीक्षक दशरथ सिंह ने और थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक ने जिला पुलिस अधीक्षक को गुलदस्ता देकर सम्मान किया। एसपी ने थाने सहित रिकॉर्ड रूम और माल खाने का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएलजी सदस्यों की बैठक थी। एसपी ने सदस्यों से कहा कि आपका सहयोग होना जरूरी है। पुलिस हर वक्त हर जगह नहीं पहुंच सकती, इसलिए समाज के लोग पुलिस का साथ देकर इलाके में घूमते संदिग्ध लोगों की जानकारी से पुलिस पूरा काम कर पाएगी। ड्रग्स जैसे नशे की लत से समाज को बचाए रखने की अपील की है। वहीं साइबर जैसे मामलों को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आमजन और सहयोग के लिए पुलिस तत्पर है। मैं वापस इसको दिखवाता हूँ, मेरी अभी तक जानकारी में नहीं। आपने जो मुझे बताया क्या प्रकरण है, किस तरह का है, उसको केस को वापस एक बार में दिखवा के नए सिरे से प्रयास करेंगे। अभी ही 1 महीने तक लगातार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर राज्य सरकार के जो निर्देश थे उसने अभियान चलाया है 1 महीने के लिए साइबर अपराधों के प्रति। उसमें विभिन्न व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है। सिम्स जो हैं वो हमने ब्लॉक करवाई हैं। जो भी कंप्लेंट्स आई हैं उन सब पर एक्शन कराया है। 1930 पर जो भी 1930 पर जो कंप्लेंट्स हैं साइबर फ्रॉड से रिलेटेड हैं उन पर भी एक्ट करके बहुत सी गिरफ्तारियां, लोगों को पैसा वापसी की कार्रवाई, जो उनका पैसा होल्ड हुआ है वो रिटर्न कराने की कार्रवाई, ये सारी अभी की गई है। साथ ही इसमें एक अवेयरनेस के लिए मेन फोकस किया गया था। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जनता के बीच में संवाद स्थापित कर हमारे समस्त थाना में जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने जा करके और साइबर अपराध के प्रति लोगों को अवेयर करने का प्रयास किया, जो लगातार जारी रहे। और सरदार शहर में पिकअप और कार की जबरदस्त भिड़ंत में पति पत्नी और बेटे की मौत हो गई। कार सवार व्यक्ति परिवार समेत पीबीएम अस्पताल में इलाज कराकर घर आ रहे थे। इस दौरान लुनकरण सर जाने वाली सड़क पर मीतासर के पास का यह हादसा हो गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार वार्ड 15 निवासी खेताराम प्रजापत अपनी पत्नी कलयू देवी के सांस लेने की दिक्कत होने पर बेटे संजय प्रजापत को लेकर कार से बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में इलाज करवाने गए थे। अस्पताल में इलाज करवाने के बाद शाम को भारत माला मार्ग से वापस सरदार शहर लौट रहे थे। इसी दौरान लुनकरनसर जाने वाली मुख्य सड़क पर मीतासर के पास इनकी गाड़ी को पिकअप जिसने की बोरवेल से मोटर निकालने का ढांचा लगा रखा था, उससे कार की टक्कर हो गई, जिसने कार में परखच्चे उड़ गए। कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दी है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। राजगढ़ थाना पुलिस ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने वाला 10,000 रुपए का इनामी वांछित शातिर आरोपी की 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी राजेश कुमार मीणा ने बताया है कि 2 फरवरी को काली पहाड़ी निवासी अमित कुमार मीणा ने मामला दर्ज करवाया था कि वो अपनी कार से चिमरावली जा रहा था, तभी मचाडी से आगे फूटी खरकड़ी के पास पहुंचा तो काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी ने उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी। इस पर मामला दर्ज कर टीम गठित की गई है। गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मोहित उर्फ मोनू पहलवान और उसके 2 साथी अभय उर्फ रामोतार, मीना, सचिन उर्फ लड्डू को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक देसी कट्टा, 3 कारतूस और एक पिस्टल सहित घटना में प्रयुक्त गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 1 फरवरी 2025 को
अमित मीणा एक परिवार है जो कालीपहाड़ी थाना राजगढ़ के क्षेत्र का रहने वाला है, जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मोनू पहलवान और उसके 2-3 अन्य साथी हो गए, जिन्होंने मेरी गाड़ी को खुद की गाड़ी से टक्कर देके तोड़ दिया चारों तरफ से, गाड़ी के पूरे कांच तोड़ दिए और जान से मारने की नीति से उस पर फायर भी किया गया, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया और श्रीमान एसपी साहब के निर्देश से एक टीम बनाई गई। इस टीम के द्वारा दिन रात मेहनत करके तीनों मुलजिमों को दस्तयाब करके बाद में अनुसंधान को गिरफ्तार कर लिए, जिसमें मेन लीडर मोनू पहलवान है जो रेडी क्षेत्र का रहने वाला है, जो आलम का बदमाश है। इसके 5 से मुकदमे पहले भी आर्म्स एक्ट के दर्ज है। तीनों मुलजिम को अरेस्ट करके और इनसे एक पिस्टल, जिंदा कारतूस और एक देसी कट्टा 3 कारतूस सुबह जो गाड़ी थी स्कॉर्पियो, उसको जब्त किया गया है। आज न्यायालय में पेश किया गया था, जो पुलिस रिमांड पर है। आगे अनुसंधान किया जा रहा है। और टोंक पॉक्सो कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने दुष्कर्म मामले में फैसला सुनाया है। आरोपी नसीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि आरोपी ने 17 वर्षीय लड़की से घर में अकेला पाकर दुष्कर्म किया था। मामला 2 साल पुराना है, जिसको लेकर अभियोजन पक्ष की तरफ से लोक अभियोजक राकेश कुमार ने पैरवी की और आरोपी के खिलाफ 13 गवाह 31 दस्तावेज पेश किए। सर, मैं राकेश कुमार शर्मा एडवोकेट, लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट टोंक। प्रकरण है, इसमें अनुसूचित जाति की जो पीड़िता है उसके साथ दुष्कर्म का कृत्य किया गया था। इसके अंदर उसकी पीड़िता की मां ने FIR दर्ज कराई थी पुरानी टोंक थाने में, जिस प्रकरण के अंदर तथ्य इस प्रकार से थे थोड़े कि पीड़िता घर पर अकेली थी, उसकी मां और उसकी जो छोटी बहन और भाई थे वो शादी में गए थे, एक छोटा भाई उसके साथ था। रात को ये एक्यूज नसीर उर्फ नसीब घर में रात को छत से कूद करके आया और सीढ़ियों का गेट खुला हुआ था, उस गेट से नीचे आकर के कमरे में उसको उठा करके ले गया और दूसरे कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म का कृत्य किया, जिस पर वो उदास हुई। सुबह जब उसकी मां आई तो मां को आकर उसने अपनी पूरी बात बताई। तो जब मां के आने पर हुई तो जाकर के पुरानी टोंक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद इसमें अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान यहाँ नसीब उर्फ नसीब पुत्र गोरू निवासी अम्बेडकर कॉलोनी कालीपट्टन के विरुद्ध चालान पेश किया गया, जिसमें 13 गवाह और 31 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। दस्तावेजों की श्रृंखला के अंदर उनको मनन करने के बाद नसीर के खिलाफ प्रमाणित मानते हुए अपराध को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अंदर 3 अलग अलग एक्ट है, जिसमें पॉक्सो एक्ट है, IPC की धारा थी और ST/SC एक्ट की भी धारा थी। बाड़मेर में DST और थाना सदर पुलिस की टीम ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों में NTPS एक्ट के मामले में वांछित 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 20,000 रुपए इनामी प्रकाश जाट उर्फ पोटा राम सदर थाने में करीब 2 साल से और 500 रुपए इनामी जमाना लाल जाट कपासन थाने जिला चित्तौड़गढ़ से करीब 5 साल से वांछित था। SP नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया है कि वांछित अपराधियों की दस्तावेजी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जस्सा राम बोस के सुपरविजन में जिले के सभी थानाधिकारियों और स्पेशल टीम को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए यह सफलता हासिल हुई है। बीकानेर SP कावेंद्र सिंह सागर के निर्देशन और कार्यवाहक थानाधिकारी राधेश्याम थालौट के नेतृत्व में नोखा गांव बाईपास तिराहा पर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजे के साथ 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 लोग देर ट्रेन से उतरकर बीकानेर जाने के लिए साधन का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पूछताछ की और चेकिंग के दौरान तस्करी के कब्जे से 26 किलो 762 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है और आगे की जांच जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।